बेस्ट। ओके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं, और लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द बेसिक इंट्रोडक्शन। आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करना चाहोगे, उसके बाद फिर हम आगे। ओके, so hello, hi Aman. My name is Mahin Akhtar. I हम्म am a graduate nurse and currently I am working as a community health officer in the state of Assam. हम्म सो लेट्स जस्ट स्टार्ट ऑफ दिस विद द वेरी फर्स्ट थिंग, क्योंकि आपने बताया आप जो है सब सेंटर में काम करते हो, ठीक है? Yeah, So a lot of people don't know about ki what sub center is like. So basically, it's the initial point of contact for people living in rural area. अब आप ज्यादा yeah. एक्सप्लेन करो कि सब सेंटर के अंडर में क्या कितने लोग आते हैं या कितने विलेजेस आते हैं, एंड उसके ऊपर क्या लेवल रहता है, और आपके अंडर में कितने लोग काम करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दिस बेसिक ओवरव्यू. या कैन स्टार्ट ऑफ. Oh, so basically health care system का एक स्टडी स्ट्रक्चर है, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल एंड टर्शियरी लेवल। तो प्राइमरी लेवल में हमारे सब सेंटर्स आते हैं विच इज द ग्रास रूट लेवल ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। इसके बाद इसी के अंडर में आता है प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज या फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, पीएचसी जिसको हम लोग बोलते हैं, एंड सीएचसी और एमपीएचसी। सीएचसी है यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, एंड एमपीएचसी है मिनी पीएचसी। तो ये सारे जो है ये प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम में आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो विलेज लेवल के लोग हैं वो सब सेंटर पे आते हैं। सब सेंटर पे जो उनको बेसिक केयर मिलनी होती है वो उनको मिलती है। इससे हम्म ज्यादा अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम उनको रेफर कर सकते हैं सीएचसी, नहीं तो एमपीएचसी। अगर यहाँ हम्म पे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है वी कैन डायरेक्टली रेफर देम टू पीएचसी। तो दिस इज हम्म द रेफरल सिस्टम दैट गोज ऑन। तो ये सारे सिस्टम्स आते हैं प्राइमरी लेवल पे। सेकेंडरी लेवल पे हमारा सिविल हॉस्पिटल आता है विच इज द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। हम्म एंड देन टर्शियरी लेवल पे हमारे हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेजेस आते हैं जो सुपर स्पेशलिटी होते हैं, जहाँ हम्म पे वेरियस वार्ड्स एंड डिपार्टमेंट्स होते हैं और होलिस्टिक केयर मिलता है वहाँ पे। सो दिस इज द बेसिक हम्म स्ट्रक्चर ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम दैट गोज ऑन। एंड अभी सब सेंटर के बारे में आपने जब बात किया तो पहले इट यूज टू बी सब सेंटर्स। हम्म देन कि हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव केयर दे सके, इस प्रोग्राम या फिर कंपोनेंट का नाम है सीपीएसी, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर। ये आयुष्मान भारत का एक कंपोनेंट है और इसको देने के लिए जो एग्जिस्टिंग सब सेंटर्स थे जिनका पॉपुलेशन 3000 से 5000 लोगों का पॉपुलेशन वो लोग देखभाल करते थे, उन लोगों को या फिर उन सब सेंटर्स को हम्म एसडब्ल्यूसी में कन्वर्ट कर दिया गया। हम्म यानी कि हेल्थ सेंटर्स में कन्वर्ट कर दिया गया उन लोग को, ताकि वो लोग कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट या फिर केयर दे सकें लोगों को। इस नए एसडब्ल्यूसी के सिस्टम में एक नई टीम बिठाई गई जिसमें मेन लीड होती है सीएचओ हम्म एंड देन फॉलोड बाय 2 एएनएम्स। इसके बाद एमपीडब्ल्यू, आशा सुपरवाइजर एंड आशा रहते हैं। हम्म So yeah, this is the basic model that we can get in an HWC or let's say sub center if easier to understand. सो I hope मैंने ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया होगा। एक बेसिक, मेरे वन ऑफ द मेन थिंग्स कि एसडब्ल्यू सी में कोई डॉक्टर नहीं होता एज सच. यहाँ पे आप नहीं। हेड होते हो सीएचओ जो होता है, और उसके बाद एक पीएचसी के लेवल पे आपको सबसे पहले डॉक्टर कांटेक्ट में आते या हैं. पीएचसी होता है, सीएचसी में भी होता है, एमपीएचसी में भी रहते हैं, एमओ रहते हैं, मेडिकल ऑफिसर रहते हैं। हम्म अब ये तो हो गया बेसिक स्ट्रक्चर. और या एक्चुअली लाइक है कितना लाइक, बहुत सारी ये चीजें सुनने को मिलती है कि देयर आर नॉट इनफ डॉक्टर्स इन रूरल हेल्थ केयर, स्पेशली पीएचसीज में. सो वो चीज आपके केस में कितना वो है, कितना आपने देखा है? इज देयर एनी? डेफिनेटली ह्यूमन रिसोर्स का शॉर्टेज तो बहुत पहले से है। हम्म बेसिकली जो रूरल एरिया है बहुत सारे लोग यहाँ पे आना पसंद नहीं करते हैं। रूरल लाइफ इज अ बिट डिफिकल्ट एंड क्योंकि रिसोर्सेज उतने नहीं है, ओवरबर्डनिंग भी होता है। तो या डॉक्टर्स की कमी बहुत रहती है। पोस्टिंग उतने नंबर में नहीं आते हैं, जो लोग आते भी हैं कभी कभार दे जस्ट गो आउट
और या फिर आते ही मास्टर्स के लिए या फिर पीजी के लिए चले जाते हैं। तो वो बर्डन तो डॉक्टर्स हमेशा के से ही रहे। पर्सपेक्टिव से मैं बताऊं तो वन ऑफ द मेन थिंग्स इज, क्योंकि हम लोग जाते ही बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो कि उनका हाँ। ये किए रहता है कि पीजीज में हम लोग को इसके लिए रिजर्वेशन मिलता है बहुत सारे डॉक्टर्स को, कि अगर आप इतने 5 इयर्स टर्म या 10 इयर्स टर्म कुछ एक टर्म ऑफ सर्विस अगर आप रूरल हेल्थ केयर में देते हो तो आपको कुछ अमाउंट ऑफ रिजर्वेशन या सम सॉर्ट ऑफ मार्क्स में वो कमी मिलती है, इसलिए बहुत सारे लोग स्पेशली पीजी के लिए वहां से उस रूट के थ्रू जाते हैं। जाते और हैं। बहुत सारों तो को। हाँ बोलिए। या। तो शायद मेरे ख्याल से ये होगा, आई मीन दैट माइट बी द प्रॉब्लम हियर, कि लोग आ तो जाते हैं, उनको मिल जाता है रूरल एरिया में जॉब। जैसे ही उनको पीजी के लिए उनको सीट मिल जाती है, उसी टाइम पे रिफिल नहीं होता है। इट टेक्स टाइम फॉर न्यू डॉक्टर्स टू हम्म। कम इन। तो हम्म। दैट अगेन फिल्स अ गैप। वो प्रॉब्लम हो जाती है शायद से। हम्म। ओके। सो बेसिक लाइक ओवरऑल आपका लाइक डे टू डे लाइफ में क्या क्या काम होता है, लाइक सब सेंटर में आप लेट सपोज आपके डे टू डे लाइफ में क्या क्या चीजें करते हो आप, लेट सपोज सुबह गए, सो व्हाट इज द इनिशियल थिंग यू गो ऑन टू। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एचडब्ल्यूसी जो होते हैं या फिर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो होते हैं, वहाँ पे 12 सर्विस पैकेजेस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इट स्टार्ट्स विद केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, चाइल्ड बर्थ, इम्यूनाइजेशन यानी कि नियोनेटल या फिर इंफेंट हेल्थ, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ, फैमिली प्लानिंग के सर्विसेज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो अभी नए नए आए हैं, रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं, देन हम्म। कम्युनिकेबल डिजीज, ये सारे होते हैं। अभी तो ऑप्थाल्मिक सेक्टर भी शुरू हुआ है कि हम लोग कॉमन आई प्रॉब्लम्स को स्क्रीन करें एंड देन सेंड करें, पेशेंट को रेफर करें। तो ये सारे काम रहते हैं। नाउ बेसिकली इन अ डे इट गोज इन अ साइकिल, इट्स अ कंप्लीट चेन। तो एक के बाद हम्म। एक होता रहता है। हम सारे सर्विसेज को ऑन डेली बेसिस हम लोग फॉलो अप करते हैं या फिर कैरी ऑन करते हैं। तो शुरुआत होगी दिन की बाय ओपीडी। ओपीडी केसेस में हमको जो भी प्रॉब्लम्स मिलती है, हम अकॉर्डिंगली उनको सॉल्व करते हैं। जो प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करने को नहीं मिलती या फिर हमारे दायरे में नहीं है, वी कंसल्ट विद डॉक्टर्स थ्रू ई संजीवनी। अगर कभी कभार ई संजीवनी हेल्प नहीं करता है, वी डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद द डॉक्टर्स थ्रू व्हाट्सएप एंड ऑल, बिकॉज वी आर गिवन दैट अपॉर्चुनिटी कि अगर ई संजीवनी कोई प्रॉब्लम कर रहा है या फिर वहां पे डॉक्टर्स राइट नाउ एट द मोमेंट अवेलेबल नहीं है, हम हम्म। डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो वी डू दैट। देन अगर हम लोग एनसीडी कर रहे हैं यानी कि स्क्रीनिंग कर रहे हैं पेशेंट फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, वैसा वो सब केसेस भी हम लोग देखते हैं। इसके बाद प्रेग्नेंट वुमेन अगर आती है एंटीनेटल चेकअप के लिए, वो हम्म। सब देखा जाए तो बेसिकली हुएवर कम्स इन, हम उनको उनके हिसाब से एंड कंबाइनिंग ऑल द नेशनल प्रोग्राम्स जो हमारे सर्विसेज है, वो हमको उनको देते हैं। डॉक्यूमेंट्री में जो काम हमने किया उनका डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। एंड हम्म। देन देर आर अदर एक्टिविटीज लाइक मेंटेनेंस ऑफ द एडब्ल्यूसी, क्या क्या हमको करनी चाहिए, रेगुलर मीटिंग, अनटाइड फंड का यूटिलाइजेशन, ये देखना कि क्या हम बेटर कर सकते हैं। तो हम्म। दोज आर द जनरल थिंग्स दैट वी डू ऑन डेली बेसिस। इसी पॉइंट में आपने एक चीज और बताई थी कि लाइक सीएचओ का जो ओवरऑल जॉब है इट इज मच मोर फोकस्ड टुवर्ड्स मेंटेनिंग रजिस्टर्स एंड दिस rather than the original work। रजिस्टर के बारे में आप पूछ रहे हैं? हाँ, कि हाँ, या व्हाई इज दिस कि डॉक्यूमेंट। इतना सारा रजिस्टर मेंटेन सीएचओ के हैं और एज कम्पेयर टू वर्ल्ड, लाइक सीएचओ का जॉब कुछ और होना चाहिए, नर्स का जॉब या लेट्स सपोज उस पॉइंट पे, तो उसके बारे में एक्सप्लेन करिए। ओके, सो बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे एडब्ल्यूसीज में या फिर सब सेंटर्स में एमपीडब्ल्यू नहीं होते हैं। अगर होते भी हम्म। हैं तो उनको बाकी कामों में इंडल्ज कर दिया जाता है बिकॉज दे आर मल्टीपर्पज वर्कर्स। तो हमको मौका नहीं मिलता है कि हम उनको एज अ स्टाफ या फिर एज अ हेल्प यूज कर सकें हम्म। फॉर डॉक्यूमेंट। ओके। इवन ही यूज, जैसे कि मैंने बोला वो लोग अवेलेबल नहीं रहते, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर ही आ जाती है। एंड अगेन देर इज अनदर बर्डन, डिजिटलाइजेशन शुरू हुआ है राइट आफ्टर कोविड।
तो हर चीज हम्म, के लिए हमारे पास एक डिजिटल ऐप या फिर पोर्टल है। फॉर डेली हम्म, ओपीडी वी हैव ABHWC, मंथली परफॉर्मेंस के लिए SDD, NCD के लिए अलग से ऐप है, प्रेग्नेंट हम्म, वुमेन के लिए अलग से ऐप है, अनमोल के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। वी हैव ऐप फॉर HbA1c विजिट, बहुत सारे ऐप्स हैं। हम्म, तो इसका बर्डन भी CHO के ऊपर ही पड़ता है, बिकॉज वी आर कंसिडर्ड एज द जनरेशन हु नोज मोर अबाउट टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल स्टाफ। तो हम्म, इसका बर्डन डायरेक्टली हमारे ऊपर पड़ जाता है, क्योंकि हम्म, हमें ये आदत है, और कोई ऐसा नहीं है जिसको ये बर्डन दे सकते हैं या फिर विल टेक इनटू एक्नॉलेजमेंट कि हाँ ये मैं करूंगी। ये डायरेक्ट हम्म, बर्डन हमारे ऊपर आ जाता है। हम्म, इवन विद डॉक्यूमेंटेशन, RCH, जो कि प्रीवियसली बिफोर द CHOs वेयर पोस्टेड, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी प्रेग्नेंट वुमन, चाइल्ड एंड इम्यूनाइजेशन को लेके या फिर प्रेगनेंसी डिलीवरी ये सब को लेके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो ANM हम्म, की रहती थी। एंड उस दौरान इतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे या फिर इतने स्ट्रिक्ट माहौल में उन लोगों ने काम नहीं किया है। राइट नाउ विद द प्रोग्रेस एंड एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है प्रोसेस को, या फिर let's say बहुत अकाउंटेबल बना दिया है। वी हैव टू बी डॉक्यूमेंटिंग एवरीथिंग। तो ANM जो है वो बाकी और कुछ चीजों को हम्म, अपना टाइम नहीं दे पा रहे। उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, catering a certain large number of pregnant women in the village area specifically, and along with the documentation, along with the family to help with। तो उन लोग को और मौका नहीं मिलता है कि बाकी कुछ और डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करें। हाँ, बहुत लोग करते हैं जिनका हम्म, पॉपुलेशन बर्डन कम होता है, वो लोग करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में CHOs को ज्यादा हेल्प नहीं मिलती है फॉर डॉक्यूमेंटेशन। एंड हम्म, आई फील कि अभी जो है जितना डॉक्यूमेंटेशन बढ़ा है या फिर जितना एक्सपेंडेड पैकेजेस हैं हमारे पास, वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। बेसिकली पेशेंट केयर को लेके हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बट बिकॉज हर पैकेज का इतना बड़ा डॉक्यूमेंटेशन या फिर इतना वास्ट डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, इट्स काइंड ऑफ डीमोटिवेटिंग टू डू द एक्चुअल वर्क। वी आर ऑल इंडल्ज्ड इन डॉक्यूमेंटेशन मोस्ट ऑफ द। हम्म, एंड ये हमारा जो है आफ्टर वर्क ऑफ द डे या फिर आफ्टर जो हमारा डेली वर्क सिस्टम है, उसके बाद हमारा जो ऑफ टाइम रहता है, यानी कि इवन द नाइट, वी आर इन्वॉल्व इन डॉक्यूमेंटेशन। सो इट काइंड ऑफ डिसबैलेंसेस द वर्क पैटर्न। हम्म, एंड अगर मैं अपना ओपिनियन देना चाहूँ तो इसमें ये होगा कि राइट नाउ वी डू नीड डाटा एंट्री ऑपरेटर्स फॉर एवरी HWC, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन बोथ yeah, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एंड वी रियली नीड वन पर्सन हु इज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी डॉक्यूमेंटेशन। दैट वे we CHOs will be able to focus on our work, एंड डॉक्यूमेंटेशन भी पूरा होता रहेगा। हम्म, तो दैट इज समथिंग दैट इज कंसर्निंग। बहुत लोग इस वजह से छोड़ते भी है इस जॉब को। क्योंकि लाइक ऑब्वियस जहाँ पे केयर आपका मेन फोकस होना था वो अब आप सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो, इट हैज मच मोर बिकम काइंड ऑफ डाटा एंट्री जॉब ही हो गई है मोस्ट ऑफ द तो टाइम। बिकॉज बिकॉज ऐसा होता है कि जब विजिटर्स आते हैं हम्म, तो वो लोग डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं, हार्डली दे वुड बी एबल टू विजिट लेट्स से 5 हाउसेस वेयर वी हैव गिवन द सर्विसेज। हम्म, उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे, सो दे कम एंड चेक आवर रजिस्टर। तो जाहिर हम्म, सी बात है, अगर कि इंसान को ये बोला जाए कि अल्टीमेटली हम लोग आपका रजिस्टर देख के आप पे भरोसा करने वाले हैं, तो इट इज डीमोटिवेटिंग टू डू द एक्चुअल वर्क एंड विल जस्ट इंडल्ज आवरसेल्फ इन डूइंग द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। ये क्वालिटी को बहुत ज्यादा कम कर देता है, द लेवल ऑफ क्वालिटी केयर दैट वी कुड गिव टू पीपल, उसको हम्म, रिड्यूस कर देता है। हम्म। और व्हाट अबाउट द कंडीशन ऑफ योर्स लाइक CWC, आपके यहाँ कितना लोड है? लाइक आपके यहाँ आपके सेंटर में कितना ज्यादा लोड है और आपके यहाँ कैसे काम चलता है? लाइक यू आर द मेंटेन मेंटेनेंस ऑफ, ओके, लाइक यू हेल्प द मेंटेनेंस ऑफ, वहाँ पे कैसे काम होता है आपके हेल्प? ओके। मेरे सेंटर पे तो मेरा पॉपुलेशन एरिया जो है, जो कैचमेंट एरिया मुझे दिया गया है,
उसका हम्म। पॉपुलेशन है अराउंड 7,500। तो अभी फिलहाल मेरे यहाँ पे बस एक ही एनएम है। फ्यू डेज अगो वन ऑफ माय एनएम एंड फ्यू मंथ्स अगो वन ऑफ माय एनएम जस्ट गॉट रिटायर्ड। तो हम्म। यूजुअली पहले क्या होता था, डिवाइड करके रखा हुआ था कि एक एनएम ने इतना पॉपुलेशन को संभाला है और दूसरी एनएम ने इतना पॉपुलेशन को संभाला है। दैट यूज टू बी द प्रोसेस। वी हैव आशा सुपरवाइजर टू लुक आफ्टर द आशाज, एंड देन वी हैव आशा इन द फील्ड एरिया। 4 आशा है मेरे। every one of them is really hardworking, but वही है कि population burden compared to the person we are in number is very less. We don't have any MPW right now, so हम्म। yeah, it gets difficult. And हमारी जो आशा supervisor है, she is also given the responsibility of 3 areas. तो उनको अगर मैं 4 भी एवरेज पकड़ू तो उनके पास 12 आशा है टू लुक आफ्टर. So again, this divides the quality, that quality of services that one should give. And अगर आप एक आशा सुपरवाइजर को इतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो विथ द सैलरी ऑफ वन पर्सन, देन अगेन इट क्रिएट्स बायसेस कि वो किसको ज्यादा सपोर्ट करेगी या फिर किसको ज्यादा देखभाल करेगी. So that is also one problem that's going on in the field area. हम्म। जब सैलरी की बात हुई है, लाइक हाउ अबाउट द सैलरी ऑफ, लाइक हाउ डू सीएचओज गेट इंसेंटिव्स? क्योंकि लाइक मैंने जब देखा था, एक बेसिक सैलरी होती है, एक बेसिक पे होता है एक सीएचओ का, उसके हम्म. अलावा इंसेंटिव्स भी कुछ होते हैं। वो आपके हाँ. शायद परफॉर्मेंस पे, तो वो क्या परफॉर्मेंस है? ओके. तो एक बेसिक सैलरी जो होती है वो 25K होती है. बहुत हम्म। सारे स्टेट्स पे इट इज 25K, एंड द एडिशनल 15,000 इज फॉर इंसेंटिव. कुछ कुछ हम्म। स्टेट्स में ये थोड़ा डिफरेंट है. कुछ स्टेट्स में, जैसे मैंने एक बार अपने यूट्यूब पे मैं लाइव आई थी, तब मुझे पता चला कि बहुत सारे स्टेट्स पे 32K एज अ सैलरी मिलती है. देन हम्म। उनका इंसेंटिव अमाउंट उसी हिसाब से कम कर दिया जाता है. लाइक हम्म। फॉर देम 8K इज द इंसेंटिव अमाउंट. ओके। ऐसे डिफरेंसेस होते हैं कुछ कुछ जगह पे, जहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर है या फिर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है काम करना. अराउंड 55 भी मिलता है, लेकिन इट्स वेरी लेस एरियाज वेयर दिस अमाउंट इज गिवन. तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द एरियाज पे 25K इज द सैलरी एंड 15K इंसेंटिव है. इंसेंटिव हमारे परफॉर्मेंसेस के ऊपर दिया जाता है, एंड दैट परफॉर्मेंस टारगेट इज बेस्ड ऑन आवर पॉपुलेशन. यानी कि इंडिकेटर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ओपीडी इज वन इंडिकेटर, अटेंडिंग VHSNC मीटिंग इज वन इंडिकेटर, सेंडिंग टीबी पेशेंट्स फॉर रेफरल या फिर स्क्रीनिंग देम इज वन इंडिकेटर. सो हम्म। ऐसा करके बहुत सारे इंडिकेटर्स है. हम कितने एएनसी करते हैं एज अ होल टीम, नॉट इंडिविजुअली एज अ सीएचओ बट एज अ होल. आशा, हम्म। एएनएम सब मिला के हम लोग कितना काम कर रहे हैं. तो इस हिसाब से इंडिकेटर्स बनते हैं. 15 इंडिकेटर्स हैं. हर इंडिकेटर के एक एक अमाउंट दिया जाता है कि इस काम के लिए 1,000 इज द टोटल अमाउंट दैट यू विल बी गिवन द इंसेंटिव फॉर. एंड अगर हम 75% ऑफ द काम पूरा करते हैं, यानी टारगेट पूरा करते हैं, तो हमको सर्टेन अमाउंट ऑफ पीबीआई मिलता है. एंड अगर पूरा करते हैं, टारगेट के हम्म। हिसाब से पूरा करते हैं, तो हमको पूरा अमाउंट मिलता है. So that is, I mean, that's how the PBI is calculated. हम्म। प्रॉब्लम ये है कि हम्म। बहुत सारे एरियाज में हम्म। पीबीआई रेगुलरली नहीं मिलती है. हम्म। दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट डिमोटिवेशन, बिकॉज आप टारगेट के हिसाब से काम करवाते हैं, लेकिन हम्म। आप पीबीआई नहीं दे रहे, एंड दैट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयज द होल मीनिंग ऑफ इंसेंटिव. इंसेंटिव इसीलिए दिया गया था ताकि मंथली हम काम जो है विथ मोटिवेशन करे. हमारे अंदर भी ये होना चाहिए कि अरे हमको इंसेंटिव मिलना है, तो हमको ये हम्म। टारगेट फुलफिल करना है. अगर हम इसको डिले कर देते हैं, ऑटोमेटिकली द पीपल वोंट हैव मोटिवेशन. अरे पहले का ही तो नहीं मिला, अभी क्या मिलेगा? तो इट काइंड ऑफ हम्म। इज डिमोटिवेटिंग अगर रेगुलर पे इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है. लेकिन हाँ, दे डू फोर्स, नॉट फोर्स बट कहा जाता है कि अगर आप अपना टारगेट पूरा नहीं करोगे तो आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगी. तो अगर पेंडिंग है तो ऑटोमेटिकली हम लोग डिमोटिवेट होते हैं अगर हम्म। नहीं मिल रही है. तो या दैट इज वन थिंग.
कुछ कुछ जगह पे रेगुलरली मिल जाती है, वेरी फ्यू स्टेट्स आर देयर। कुछ कुछ जगह पे अभी परमानेंट भी कर रहे हैं सीएचओस को। सो आई डोंट नो वहां पे क्या क्राइटेरिया है, या फिर पीबीआई का पैटर्न चेंज हो गया है कि नहीं, बट बेसिक तो यही है जितना मुझे मालूम है। सो अकॉर्डिंग टू यू कि CHOs आर स्टिल नॉट लाइक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, अभी वो टेम्पररी नो, बेसिस पे। कॉन्ट्रेक्चुअल। ओके। सीएचओ मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में सीएचओ कॉन्ट्रेक्चुअल पे है। ये हम्म। बात अलग है कि हमें कोई निकालेगा नहीं, या फिर ये जॉब खत्म नहीं होने वाली है। सो हम्म। इट विल गो एज लॉन्ग एज द प्रोग्राम इज देयर, नेशनल हेल्थ मिशन जब तक है ये हम्म। चलता रहेगा। एंड निकालना, वेरी बिग क्राइम कैन लीड टू बीइंग टर्मिनेटेड, बट ज्यादातर केसेस में टर्मिनेट कोई नहीं कर सकता है। बट हाँ, परमानेंट होने की जो फैसिलिटीज हैं वो हमको नहीं मिलते हैं। एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर हमको वो फैसिलिटीज नहीं मिलते हैं जो परमानेंट वर्कर को मिलते हैं। जैसे कि पेंशन्स और। हाँ, पेंशन या इसके बाद ओके। ईयरली जो इंक्रीमेंट होता है, हम्म। सीएडी, ये सब हमको नहीं मिलता है। वी गेट आवर ओके। ऑन हैंड सैलरी एंड पीबीआई इज अ थिंग। एंड ईयरली हमें 5% इंक्रीमेंट मिलता है, विच हम्म। इज वेरी लेस, टू बी वेरी फ्रैंक। हम्म। So one of the things that I also wanted to know, क्योंकि basically this whole idea कि मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ, it came about when I was searching for e-Sanjeevani. So ओके। initially I was like searching for one startup who was doing the या। same thing, that is like that what Sanjeevani is doing, like basic video call, and ओके। they make a center in rural parts of India. वहाँ पे वो ओके। टेली कंसल्टेशंस होगा, एंड उसके साथ साथ वहाँ पे डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, तो मैं उसी के बारे में सर्च कर रहा था। एंड वन ऑफ द ओके। कमेंट्स उसमें था कि इट्स वेरी सिमिलर टू संजीवनी, एंड दैट्स, ओके। और उसके बाद फिर मैंने सर्च करा वीडियोस उसके बारे में, आप क्या रिकमेंडेशन आया? ओके। सो व्हाट ओके। इज द रियलिटी ऑफ संजीवनी, लाइक मुझे तो ओवरऑल बहुत लाइक, अगर सुपरफिशियली देखा जाए इट्स अ वेरी गुड थिंग, बट आई हाँ। डोंट, आपने एक चीज एक बताई थी कि डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज वाली चीज से रिलेट करा था। हाँ। सो या यू कैन स्टार्ट ऑफ एक्सप्लेनिंग। तो बेसिकली ई संजीवनी प्रोग्राम कोविड हम्म। के टाइम पे स्टार्ट किया गया था, सो दैट पीपल डोंट हैव टू हम्म। come to distant areas for getting checkup and all. They हम्म। can just go to their health and wellness center, connect with the MO or CHO, get the teleconsultation done, and get their medication prescribed. हम्म। Problem, it's a very good program actually, क्योंकि they हम्म। don't, it's for simple problems, they don't have to waste their entire day to come to a district hospital or super specialty hospital। उनका जो ये पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है वो बच जाता है, उनका हम्म। एंटायर डे बच जाता है, एंड दे गेट इजी एक्सेस टू डॉक्टर्स। दे डोंट हैव टू गेट इन लाइन, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बारे में आप या। जानते होंगे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटिंग होता है। हम्म। यहाँ से यहाँ जाओ, वहां से वहां जाओ। इट्स इट्स लेट्स से कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस फॉर पीपल लाइक देम टू अंडरस्टैंड। तो हम्म। वो प्रोसेस ये कट कर देता है। ई संजीवनी से बहुत लोगों को बहुत मदद मिली है। आई माई सेल्फ हैव कनेक्टेड विद द डॉक्टर्स एंड ट्राई टू हेल्प देम इन एनी पॉसिबल सिचुएशन, जहां तक हम लोग हेल्प कर सकते हैं। लाइक एटलीस्ट गिविंग देम अ प्रिस्क्रिप्शन विद द टेस्ट that they are supposed to do can help them a lot. It's हम्म। saving their time somehow. But हम्म। प्रॉब्लम तब आती है जब डायग्नोस्टिक टेस्ट के ऊपर हम लोग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए पेशेंट कम्स विद सम सीरियस प्रॉब्लम्स एंड जिसकी वजह से उसको बहुत सारे टेस्ट करने होते हैं। नाउ दिस सर्विस बीइंग फ्री, हम कोई कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो ऑब्वियसली डॉक्टर विल बी सजेस्टिंग हिम और हर सम टेस्ट। ये टेस्ट करने या। के लिए भी इंसान को अपने एरिया से दूर जाना पड़ता है, एंड इट्स द सेम प्रोसेस अगेन। तो एक हद तक हम पेशेंट को हेल्प कर पाते विद अ रेंज ऑफ प्रॉब्लम, लिटिल लाइक उतना बड़ा रेंज हम लोग कवर नहीं कर पाते, या। मिनिमम रेंज हम लोग कवर कर पाते हैं इस संजीवनी में। एंड जब केसेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, इट्स द सेम प्रोसेस अगेन। हाँ,
टेस्ट करके वो इंसान वापस हमारे पास आ सकता है, वो वापस कंसल्टेशन कर सकता है। बट अगर वो टेस्ट टेस्ट कराने के लिए बाहर गया ही है तो वो वहां पे भी चेकअप करवा ही सकता है। या। सो इट्स अगेन द ओल्ड प्रोसेस। देन अनदर प्रॉब्लम इज, जब भी नेटवर्क इश्यूज रहते हैं हम्म। तब हम लोग उनको उस तरीके से हेल्प नहीं कर पाते हैं, या फिर किसी एरियाज में जहाँ पे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स है लेकिन नेटवर्क इतना अच्छा नहीं है, हम प्रॉपरली पेशेंट को एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम हेल्प नहीं कर पाते हैं। तो इट विल बी लाइक आई गो टू माई home or where I stay, where I have a better internet connection, get the teleconsultation done, and call the patient next day to get a prescription. That is one thing. Sometimes, as the doctors are busy, they don't हम्म। have time to be there in the teleconsultation. Obviously, they won't sit there for the whole day. So हम्म। it's like something on their phone when they are on, like on call, but they are also doing their duty as well. So most of the time, if they are busy, they won't be receiving the call. That is again a hurdle. And right now, obviously, because not every day that we get complicated cases, it's very small number of people who are coming for serious problems or with serious problems. So people or doctor who are actually, let's say, experienced are not there for longer duration. They will come for shorter duration. If there is no patient, they will be gone. So we don't have the access to those doctors all the time. That is again a obstacle here in Eastern Sanjeevani. So yeah, हम्म। these are all the things. तो अभी तक मुझे जो समझ में आया है, लाइक ओवरऑल एक सब सेंटर में मोस्ट ऑफ द थिंग्स इज लाइक ट्रीटमेंट एक बहुत लाइक बहुत स्पेसिफिक अमाउंट तक ही आप किसी डिजीजेस या किसी सिम्टम्स के साथ आप किसी पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ इट इज रिलेटेड टू ओनली लाइक प्रिवेंटिव पार्ट्स, ये सब जो हेल्थ केयर Preventive का। to हम्म। some extent, वैसे प्रॉब्लम्स जिनको बस मेडिसिन देने से ठीक कर सकते हैं। या। या फिर डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस के केसेस में उतना हम्म। तक ही सीमित है। अगर हमारे पास वो मेडिकेशन नहीं है देन इट्स एन ऑब्स्टिकल, बिकॉज उनको या। फिर से वही चीजें खरीदनी पड़ेगी। दैट इज अ प्रॉब्लम। देन अगर कॉम्प्लिकेटेड केसेस है फिर हमको उधर भेजना ही है उनको। देन हम्म। अवेलेबिलिटी ऑफ द डॉक्टर इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। तो ऑल दिस थिंग्स कंबाइन, एंड ये सब तो है ही। व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ ई संजीवनी इज दैट इट्स मेंट टू हेल्प पीपल, ठीक है। हम्म। एंड इट वाज गोइंग ऑन वेरी गुड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड, बट आफ्टर कोविड क्योंकि अभी लोग जा सकते हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे, पीपल हम्म। वोंट प्रेफर दिस, बिकॉज हाँ एक टाइम, एक दिन के लिए टाइम बचा देगा, बट हम्म। अल्टीमेटली वी हैव टू गो थ्रू द ओल्ड प्रोसेस ओनली। तो अगर हम लोग टारगेट दे देते हैं कि दिन में इतने टेलीकॉल्स करने हैं जस्ट टू कीप द सिस्टम अलाइव, ओके। that that's something that's not very purposeful. It should be used only for the people and for the good of the people. हम्म। दैट इज द थिंग। और ज्यादातर लाइक इट्स मोस्टली द स्क्रीनिंग पार्ट, जैसे टीबी हाँ स्क्रीनिंग हो गया, वो वाला पूरा पार्ट आपको ज्यादा रहता हाँ है, लाइक मुझे जो अभी तक के समझ में आया। हाँ हाँ। तो टीबी स्क्रीनिंग का कैसा है, लाइक हाउ इज दैट होल प्रोसेस? टीवी स्क्रीनिंग, सो टीवी का एक पार्ट हमारा आता है एनसीडी में। अगर जो लोग डायबिटीज के लिए या फिर हाइपरटेंशन के लिए पॉजिटिव आते हैं, जो लोग या। वाइल स्क्रीनिंग आर सपोज टू सेंड देम टू पीएचसीज और पीएचसीज फॉर टीबी स्क्रीनिंग। या तो हम उनका स्पूटम कलेक्शन करते हैं थ्रू हम्म। आशा एंड उनको पीएचसी में पहुंचा देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है उनका। या फिर पेशेंट को हम लोग रेफर कर देते हैं टू सीएचसी या फिर पीएचसी, ताकि वो लोग जाके अपना टेस्ट करवा ले। अगर पेशेंट को सेंड किया जाता है तो समटाइम्स इफ दे आर नॉट काउंसल्ड प्रॉपरली बिकॉज देयर इज अ टैबू रिगार्डिंग टीबी, तो बहुत सारे लोग वहां से बिना टेस्ट करवाए चले आते हैं। तो समटाइम्स हम्म। वी हैव टू यूज सम अदर लैंग्वेज, यानी कि सिंपल टर्म्स में उनको ये टीबी वर्ड
सेंसिटाइज हो गया है ये वर्ड, तो हम हम्म बोलेंगे फ्री में टेस्ट कराना है, लंग्स का हम्म टेस्ट है, आप ये कफ सैंपल दे दीजिए। So that time free test में वो लोग दे देंगे. So yeah, there are two ways. ओके Either we send ASHA in the field level with sample bottles so that they collect the sample of people who are suspected. उनको सिम्टम्स के बारे में पढ़ाया जाता है, आशा को समझाया जाता है, अगर ये सिम्टम्स रहें तो आप उनको कफ सैंपल देने के लिए बोल सकते हैं। तो हम्म वैसे कलेक्ट करने के बाद हम आशा को बोलते हैं कि आप सीएचसी या फिर जो भी रेफरल यूनिट है जहाँ पे टेस्टिंग फैसिलिटी है वहां पे वो लोग सबमिट कर सकते हैं। कुछ कुछ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में अगर लैब टेक्नीशियन मौजूद है तो हमारे हम्म हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में भी हम लोग टेस्टिंग कर सकते हैं। फिलहाल मेरे सेंटर पे ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, बट कुछ कुछ एचडब्ल्यूसीज में हमारे एरिया में भी अवेलेबल होता है ये फैसिलिटी। हम्म और टीबी स्क्रीनिंग के अलावा और कौन कौन से डिजीजेस की हो गई? डायबिटीज, प्री डायबिटीज, ये सब? सबसे पहले तो प्रेगनेंसी का आता है, क्योंकि पहले से ही हम्म, प्रेगनेंसी का चलता आ रहा है। या तो प्रेगनेंसी का हेमोग्लोबिन आ गया, यूरिन एल्बुमिन, यूरिन शुगर, देन एचआईवी से रिलेटेड जो भी प्रोफाइल है उस तरफ के वो सब आ गए। आरबीएस हो गया। देन इसके बाद सिफिलिस है। इसके बाद अगर एनसीडी के केस में हम लोग आते हैं तो हाइपरटेंशन के लिए ऑब्वियसली हम लोग चेक करते हैं, हम्म आरबीएस हम लोग के पास होता है तो आरबीएस हम लोग चेक करते हैं। टीबी का सिम्टम, टीबी का स्क्रीनिंग हमारे यहाँ पे हो जाता है। तो दिस आर बेसिकली सम ऑफ द टेस्ट दैट आर गोइंग ऑन। अगर प्रैक्टिकल नहीं, बुक पिक्चर में अगर मैं बोलूँ तो 14 टेस्ट होने चाहिए एक बेसिस पे, बट हम्म हर जगह पे अवेलेबिलिटी नहीं होती है 14 टेस्ट की। तो अभी जितना मैंने बोला उसके हिसाब से सारे टेस्ट होते हैं। ओके। और जब आपने इतना सारी चीजें, इतनी सारी इंफॉर्मेशन बता दी है कि ओवरऑल सब हाँ सेंटर से इतनी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, सो हाँ। बेसिकली ये सब का खर्चा कहाँ से मेंटेन है? लाइक फंड्स कितने होते हैं, आपको क्या क्या उसमें मेंटेन करना होता है, उसमें दवाइयाँ कहाँ से आती है, लाइक हाउ डू यू मैनेज दैट? आई गेस ओके। वो भी आपके अंडर में ही है वो सब चीजें manage। हाँ हाँ। सो बेसिकली मेडिसिन का पार्ट फुल्ली फ्री है। वी गेट द मेडिकेशंस फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टू द पीएचसी। पीएचसी में हमारे फार्मासिस्ट रहते हैं जो हम्म हमें प्रोवाइड करते हैं ऑल द मेडिकेशन। जब भी हमारा इंडियन मतलब हमारा स्टॉक खत्म हो जाता है, वी सेंड इंडियन टू द फार्मासिस्ट एंड उसी हिसाब से हम लोग ड्रग हम्म लेके आ जाते हैं, या फिर जो भी हमें चाहिए वो हम लेके आ जाता है। क्योंकि एनसीडी रिसेंटली शुरू हुआ है, स्टॉक को लेके कभी कभार प्रॉब्लम होती है, या फिर प्रिंटेड मटेरियल्स को लेके भी कभी कभार प्रॉब्लम होती है। तो अगर वो प्रॉब्लम्स होती है जब सप्लाई खत्म हो जाता है, यूजुअली क्या होता है हमारे सेटिंग में या फिर एनएचएम में ही ये बहुत पुराना प्रॉब्लम है कि वी गेट सडन स्टॉक। सडन स्टॉक आ जाएगा तो आपको 1000 2000 ऐसे स्टॉक मिल हम्म जाएंगे। डोमेस्टिक स्टॉक हो या फिर मेडिसिन के स्टॉक हो, हमको हम्म बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलते हैं। एंड देन सडनली द सप्लाई इज स्टॉप्ड। तो तब सप्लाई नहीं रहता है, जब नहीं रहता है वो सूखा टाइम हो रहता है, तब हमें हम्म बोला जाता है कि वी शुड बाय इट विद अनटाइड फंड। हाँ, फिर ओके अनटाइड फंड का ये है कि जब हमको चाहिए तब वो अनटाइड फंड नहीं रहता है, लीटर टाइम में वो आता है एंड हमें तब बोला जाता है कि जल्दी जल्दी अनटाइड फंड खत्म कर दिया जाए। तो तब हमारे पास वो क्लैरिटी नहीं रहती है, अगर वी आर न्यू सीएचओ तब क्लैरिटी नहीं रहती है कि क्या खरीदे क्या ना खरीदे। दैट टाइम हम्म वी पुट फोकस ऑन फर्नीचर्स। जो भी इक्विपमेंट्स हमारे पास कम है वो हम ले आते हैं। तो तब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें हैं तब उनकी नीड नहीं रहती है, तब हमारे पास बाकी नीड्स आ जाते हैं क्योंकि अमाउंट बढ़ा रहता है। सो या दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम। मेडिसिन के केस में क्या होता है, दैट इज वन ऑफ माय कंसर्न कि हमारे यहाँ पे मेडिसिन जो है हमारे कंट्री में इटसेल्फ मेडिसिन बहुत कम प्राइजेस में बनाए जा सकते हैं। हम्म ठीक है, लेकिन देर इज अ ह्यूज क्राइसिस ऑफ मेडिसिन इन मोस्ट ऑफ द एरियाज। मैंने एक वीडियो डाली थी जहाँ पे मैं मेडिसिन के लिए बीन कार्ड बना रही हूँ, एंड मेनी ऑफ them many CHOs they were like we got shocked by the number of medicines that you have in your HWC.
तो बहुत जगह पे ऐसे, मेरी जगह पे नहीं, मेरे सेंटर पे काफी अच्छा है सिनेरियो, बट हम्म। बहुत जगह पे ऐसा है कि इम्पोर्टेंट मेडिकेशन उनके पास नहीं पहुंचती है। तो अगर ऐसा है, अगर ऐसा सिनेरियो है और उनको अच्छे से अनटाइड फंड मिल रही है, दे कैन बाय द मेडिसिन, डिस्कसिंग इट विद द जेएस कमिटी। ये जो कमिटी है ये हमारे फंड रिलेटेड मैटर्स में हमारे साथ इन्वॉल्व रहती है, ताकि सब कुछ जो है वो क्लियर रहे, कोई लेट्स से करप्शन वाली प्रॉब्लम ना आए। हाँ। हम्म। someone who is accountable with us for the fund। हम्म। तो इस तरीके से लाइक जेएस कमेटी के जो मेंबर्स रहते हैं वहाँ पे जीपी प्रेसिडेंट जो है, गांव पंचायत के जो प्रेसिडेंट है वो रहते हैं। अदर हम्म। मेंबर्स ऑफ द विलेजेस, जो विलेज के मेंबर्स है वो रहते हैं, आशा रहते हैं। तो सिंस दे आर इन्वॉल्व इन द कमिटी, दे नो दैट व्हाट आर द थिंग्स दैट आर बॉट विद द अनटाइड फंड। तो उनके साथ हम लोग डिस्कस करके ये मेडिसिन या फिर जो भी एडब्ल्यूसी का सामान है वो अनटाइड फंड से हम लोग खरीद सकते हैं। हम्म। ओके। Now that we know much more about how sub centers work, फैसिलिटीज क्या क्या है वहाँ पे, कैसी सारी चीजें काम करती है, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? क्योंकि आपको तो 1 साल हुआ है अभी, आई गेस 1 साल 1.5 साल। या या वन, इट्स लेट्स से 1 year 5 months। सो इनिशियली कैसा था, लाइक द फर्स्ट मंथ आपने जस्ट ग्रेजुएशन के बाद ज्वाइन किया था जॉब सीएचओ के? नो, आई हैड अ अच्छा। वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 1 year एज ओके। अ स्टाफ एट अ कैंसर बेस्ड हॉस्पिटल। हम्म। तो इसके बाद मैंने एज अ सीएचओ ज्वाइन किया था। एंड हम्म। मैंने वो 6 months वाली जो ट्रेनिंग थी वो मैंने नहीं की। फॉर हाँ। अस, right after our right when we were in 4th year, तब ऐसा रूल आया था कि ये जो 6 months का ट्रेनिंग है, क्योंकि बीएससी नर्सिंग लोगों को ही सीजोस के लिए अलाउ किया जाएगा, तो ये जो 6 months की ट्रेनिंग है ये हमारे कोर्स में ही वो लोग डाल देंगे हम्म। एज ओके। MLHP। तो वी हैड दैट एक्स्ट्रा कोर्स इन आवर सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो हम उसके साथ ही ग्रेजुएट हुए एंड वी डायरेक्टली अप्लाइड फॉर दिस जॉब एंड वी got selected on merit basis। तो वो वाला पार्ट, हमारे ये जो 6 months वाला ट्रेनिंग पार्ट है वो हमारे शेड्यूल में हम्म। था ही नहीं। बट बेसिकली बिकॉज आई वॉज टोल्ड टू एक्सप्लेन अबाउट दिस, तो मैंने कुछ लोगों से पूछा इसके बारे में कि हाँ। क्या होता है इस 6 months के दौरान, इन 6 months के दौरान। तो जो लोग मेरे साथ के हैं, हम्म। बेसिकली दे वेर गेटिंग ट्रेनिंग ड्यूरिंग द कोविड पीरियड। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि उनका जो एक्सपोजर था प्रैक्टिकल फील्ड में वो बहुत कम था। उनको हम्म। बेसिक नॉलेज ही दिया गया इन थ्योरी क्लासेस, जैसा हम लोग को ड्यूरिंग आवर ग्रेजुएशन ईयर्स हम लोग को जैसे मिलते हैं मैनेजमेंट ऑफ एवरी काइंड ऑफ पेशेंट, वैसे ही हमको ट्रेनिंग मिली इन द हम्म। 6 years। So management of a newborn child, management of a pregnant woman, management of elderly people, तो ये सारे हम्म। मैनेजमेंट सिखाए गए उनको। मोस्ट हम्म। इम्पोर्टेंट है एज अ सीएचओ जो मैनेजरियल कैपेसिटी है या फिर लीडरशिप हम्म। रोल है, उसके हम्म। बारे में कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। प्लस हम्म। डॉक्यूमेंटेशन को भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है कि जब आप जाओगे आपको ये डॉक्यूमेंटेशन करना है, या फिर ये आपके टीम का काम है और ये आपका काम है। इसको हम्म। स्पेसिफाई नहीं किया जाता है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। सो नो मैटर ओके। हाउ मच यू हैव लर्न अबाउट द मैनेजमेंट, एक्चुअल सीएचओ का जो रोल है हम्म। उसके बारे में कुछ नहीं है ड्यूरिंग दिस 6 months। हम्म। सो या, जब मैं घुसी थी एज अ सीएचओ फर्स्ट मंथ, आई वाज कंफ्यूज, कैसे हम्म। क्या स्टार्ट करना है पता नहीं था। हम्म। देन तो बहुत खुद से ही दिमाग लगाया कि अच्छा ये करना है, इसमें लिटरली आई हैव जस्ट ट्राइड टू ब्रिंग आउट एवरी फॉर्मेट बाय माई सेल्फ, कि हम्म। ये रजिस्टर, इसमें ये चीजें मैं डाल सकती हूँ। वैसे हम्म। करके ही मैंने डालना शुरू किया है, बिकॉज व्हेन आई सर्च फॉर इट देयर वर लिटरली नो यूट्यूब वीडियोस जहाँ पे ये सारी चीजें हम्म। आ रही होती। तो किसी और से लिया तो उन्होंने ये टेबल ऐसे बनाया था,
या हम्म फिर ये रजिस्टर फॉर्मेट ऐसा था, मैं इसे हम्म थोड़ा अच्छा कर सकती हूँ, उसके हिसाब से मैंने शुरू किया. So हम्म yeah, that's how it started. And one thing I was very confident about कि मैं पेशेंट्स को संभाल लूंगी कैसे भी करके. ओके हम्म So that I was confident about because I have already handled patient and I have got good feedback from them कि पेशेंट को कैसे समझना है, कैसे उनको टाइम देना है, कैसे उनसे बात करनी है, ये मेरे को आ गया था. हम्म बट आई फेसिंग मोर प्रॉब्लम्स इन लीडरशिप प्रोस्पेक्ट बिकॉज हम्म वहां पे सारे जो एलएम है या फिर जो भी लोग हैं सब हम्म हमसे उम्र में बड़े रहते हैं. So we हम्म can't literally go and shout because we are a leader here. So उसमें प्रॉब्लम हो गई थी. प्लस क्या होता है कि पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स भी होते हैं हमको. इफ वी आर a people pleasing person then हम्म, this scenario is very bad for us. बिल्कुल तब हमें टफ बनना नहीं आता है. तो हम्म या दोज वर द प्रॉब्लम्स दैट आई फेस. अदरवाइज इट वाज ओके. बहुत ज्यादा प्यार मिला पेशेंट लोगों से बिकॉज जनरली पीपल डोंट गिव दैट मच टाइम टू हियर देयर प्रॉब्लम. जब भी हम लोग हम्म इवन इफ वी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स people don't get time to speak out their whatever they're facing for a long period of time. बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ अटेंशन होता है. तो उस केस हम्म में जब उन लोग को टाइम मिल रही थी बिकॉज हमारा बर्डन बर्डन उतना नहीं था. तो हम्म लिटरली इट could be seen in the people that they were really happy uh, with me being there. तो उस बात का उस बात की खुशी थी एक्चुअली कि एक्चुअली मैं हेल्प कर पा रहे लोगों को. हम्म So yeah, that was the experience. and like what what are the differences that you thought like that you experienced क्योंकि आप एक साल नर्स की जॉब स्टाफ नर्स की जॉब कर चुके थे प्राइवेट सेटअप से गवर्नमेंट सेटअप में आना व्हाट वर द न्यू चेंजेस लाइक ऑब्वियसली लाइक प्राइवेट सेटअप में आपके पास ज्यादा वर्क होगा कंपेयर टू Uh, वहां पे what I आपके can पास say, ज्यादा फील्ड वर्क होगा लाइक प्रैक्टिकल जो केयर वाली जॉब है वो वहां पे ज्यादा होगा प्राइवेट मैं एक्चुअली कहूंगी मैं प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा खुश थी बिकॉज आई वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेशेंट्स. उनका हम्म केयर करो कि छोटा मोटा डॉक्यूमेंटेशन है वो करो. एंड हम्म एट द एंड ऑफ द डे यू आर लेफ्ट विथ नो रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर आप अपना शिफ्ट कंप्लीट करके आ गए विथ नो मिस्टेक्स डन स्पेसिफिकली इन द पेशेंट केस कि आपने पेशेंट को रॉन्ग ड्रग एडमिनिस्टर कर दिया या फिर ये हम्म पेशेंट का चार्ट में था ये आपने नहीं किया. तो अगर हम्म ये सब मिस्टेक्स नहीं है सब आपने सही से किया है तो आपको कोई रात को डिस्टर्ब नहीं करेगा. बट व्हाट आई फेल्ट एट दिस जॉब इज दैट इट्स अ 24 आवर रनिंग साइकिल. आप सुबह हम्म जाते हो ओपीडी करते हो. तो क्योंकि बेसिक सा मैं एग्जांपल देती हूँ. नाउ अ पेशेंट कम्स टू मी फॉर चेकअप. सबसे हम्म पहले मेरा ओपीडी रजिस्टर मेरे सामने रहेगा. तो मैंने उसका नाम लिखा सब कुछ लिखा ओपीडी में एंड देन आई गिव देम द मेडिकेशन. हम्म देन ये जो मैंने काम किया अगर मैंने टेली कंसल्टेशन का हेल्प लिया है तो मुझे टेली कंसल्टेशन में फिर से ये चीज लिखनी पड़ेगी. उसका नाम, उसका एज, आईडी, टेली कंसल्टेशन, ड्रग एंड हम्म एवरीथिंग. Then again, I have to write the drugs that I gave. I have to write it in the dispensing register. इसमें मैंने उस पेशेंट को ड्रग दिया तो उसका सीरियल नंबर होगा, उसका रजिस्ट्रेशन ओपीडी नंबर होगा उस पेशेंट का, उसका ड्रग हम्म मैंने उसको दिया. तो ऐसे करके एक एक काम के लिए या फिर एक एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा रजिस्टर्स हो जाते हैं जो हम्म कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग बाय द एंड ऑफ द डे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं. तो वो सारे रजिस्टर्स या तो पेंडिंग रहते हैं या अगर हम्म मेरे जैसे लोग हैं जिनको पेंडिंग काम से थोड़ी बहुत एंजाइटी हम्म महसूस होती है वो लोग ये सारे रजिस्टर लेके आते हैं घर पे. तो हम्म द एंटायर नाइट विल बी डूइंग दैट. नाउ हर डे ये पॉसिबल नहीं रहता है. तो समटाइम्स इट्स इवन मोर पेंडिंग वर्क. एंड हम लोग इस साइकिल में चले जा रहे होते हैं कि कब ये साइकिल खत्म होगा. बट ये खत्म नहीं होता है. एवरी डे वी हैव टू राइट एवरीथिंग. सो दैट्स अगेन अ केस. एंड एक ऑब्सेशन इस सिस्टम का ये भी है विच इज मोर प्रेशराइजिंग फॉर द सीएचओ कि वो लोग कम नंबर से खुश नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव अ पॉपुलेशन ऑफ 7,000 people
एंड मेरे पास सिर्फ 100 पेशेंट्स आ रहे हैं, अपने हम्म मर्जी से आ रहे हैं, द डिपार्टमेंट वोंट बी हैप्पी विथ यू। दे विल बी लाइक, आपको दिया ही गया है इसलिए ताकि आप ज्यादा पेशेंट को देखें। नाउ वी आर टोल्ड कि हम लोगों को और ज्यादा बुलाएं। ओके, सो देयर इज अ ऑब्सेशन हम्म विद नंबर, हम्म कि हमें नंबर अच्छे नहीं लगते हैं। इफ देयर इज 500 इंस्टेड ऑफ 100, although the quality is compromised, हम्म then the department is happy with us. But if ओके we have 100 people with really good quality, that's not appreciable. So ये एक प्रॉब्लम है। हम्म तो कैसे बुलाते हो पेशेंट्स को फिर, लाइक? हम हम्म लोग अभी ये तो वो हो गया कि हम लोग नए नए तरकीब ढूंढते हैं कि क्या करें। हम्म तो बेसिकली व्हाट वी डू इज वी गो टू द फील्ड। हाँ जब ऐसे ओपीडी में पेशेंट नहीं हो रहे, माई दैट इज दिस इज माई डिराइव्ड टेक्निक, कि क्या हम्म कर सकते हैं कि वी गो टू द फील्ड। हम हम्म एनसीडी स्क्रीनिंग करते हैं। एनसीडी स्क्रीनिंग करते टाइम people automatically, when they see that you are sitting somewhere with a bunch of medicines, they will come to you and ask for some basic medicines which they हम्म don't come usually, but since you are there at their doorstep, they हम्म will definitely go and ask and get some medicines from you. So that's the way how we can get the OPD count हम्म higher. हम्म लाइक ये बहुत वियर्ड लगा मुझे, क्योंकि अमाउंट ऑफ केयर पे डिपेंड पड़ता है ये ऑब्वियस, जितने कम पेशेंट्स आप उसको एक्सपेक्ट अभी तो करें। ये ऐसा हो गया है कि हम्म स्टेट कंपटीशन, डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन, सब लेवल पे कंपटीशन ही चल रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल, लेट्स से मेरे एरिया में, लेट्स से इन बराक वैली देयर आर 3 डिस्ट्रिक्ट, हम्म काछार, हाइलाकांदी, करीमगंज। हम्म तो मान लीजिए अभी टेलीकंसल्टेशन का ड्राइव चल रहा है। इफ हम्म करीमगंज इज हायर देन काछार, दैट मीन्स दे आर परफॉर्मिंग वेल। So there will be an immediate WhatsApp message हम्म send saying Karimganj, being a remote area, is performing higher than you. You must buckle up or improve your, let's say, statistics. हम्म This is going on. So it happens in district level, it happens in block level, it happens in state as well. ओके, So there स्टेट्स is a एज वेल, question. मतलब लाइक टू स्टेट्स, हाँ, this irrespective is of how something. care is given, क्योंकि लाइक That is compromise. That's my main हम्म criticism, or let's say main complaint with this one. So we are basically not focusing on how much care or what amount of care we're giving to one person, but how many person can we get into the list. ओके, बेसिकली नाम लिखना है, इवन दो वो जस्ट एक छोटी सी मेडिसिन भी हो। हाँ, हाँ, that's more important nowadays. हम्म As soon as, so we have financial year actually, हम्म April से लेके next year March तक is one financial year. जैसे ही दिसंबर, जनवरी, फरवरी सामने आएगा, इफ द टारगेट इज नॉट कंप्लीटेड फॉर एवरी फैक्टर, लाइक आरसीएच में 95%, एनसीडी में 95%, 98%, पीपल विल गो क्रेजी एट द डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल कि आपने ये टारगेट कंप्लीट नहीं किए हैं। नाउ हम्म क्या होता है कि फील्ड लेवल पे बहुत सारे लोग रीलोकेट हो जाते हैं, हम्म कहीं दूसरे जगह पे जाते हैं काम करने के लिए, दे डोंट स्टे हियर, बट इनका नाम सर्वे में रहता है। हम्म तो उन केसेस में हम नहीं कर पाते हैं। तो देर हम्म आर लूप होल्स, आई मस्ट से, इन दिस टारगेट मेंटेनिंग फॉर्मेट। हम्म अभी ऑलमोस्ट अबाउट ऑल अबाउट टारगेट। तो क्या लगता है, लाइक व्हाई इज दिस होल टारगेट स्पेसिफिक, लाइक क्यों इतना, सॉरी, कैन यू स्पीक अ लाइक बिट व्हाई इज लाउडर? दिस, मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि क्यों इतना टारगेट पे ज्यादा फोकस हो रहा है कंपेयर टू दैट, लाइक व्हाट आर द स्टैट्स बेनिफिट? सीखने में इंटरेस्ट है। जस्ट ओके, इंटरेस्टिंग दिखेगा कि हमने इतने पेशेंट्स या इस People see, मोटिवेशन। if हम्म someone is in charge of a state, now हम्म they obviously, जैसे हम CHOs एक
लेवल पे इंचार्ज है, दे आर ऑल्सो इन इंचार्ज ऑफ दिस लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, दे विल हम्म कॉल इट अ मंथली मीटिंग और लेट्स से ईयरली मीटिंग। नाउ यहाँ पे दिखा रहा है कर्नाटका ने इतना अच्छा किया, आसाम ने बहुत बुरा, ओके। तो दैट्स नॉट नाइस टू सी। तो इस हम्म लेवल पे ये गया है अभी। हम्म सो some हाँ बोलो। some to and it should be the goal, but I don't think the number of session is really good. There should be more, let's say more focused attention to people as to how they can work. अगर आपको काम ज्यादा करवाना है, आप ज्यादा फैसिलिटीज भेजो या फिर ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स भेजो टू कर्व दैट प्रॉब्लम, कि ये अगर हमारे पास इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, लाइक 10,000 पॉपुलेशन है और हम कवर अप नहीं कर पा रहे, वी कैन हैव एडिशनल सपोर्ट पर मंथ पे। एक वो होना चाहिए कि हर मंथ हम लोग देखेंगे हम्म ये जो लोग हैं या फिर ये सीईओज हैं जो काम कर पा रहे कि नहीं। अगर नहीं हम्म कर पा रहे हैं, देन व्हाट कैन वी डू फ्रॉम द ब्लॉक लेवल, फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट लेवल और फ्रॉम हम्म द स्टेट लेवल, व्हाट कैन वी डू। एक प्रॉब्लम यहाँ से ये भी आती है कि वी आर ओवर, यूजुअली हम्म द पॉपुलेशन जो रेंज होना चाहिए वो है कि हिली एरियाज में इट्स नियरली 1,000 और समथिंग, 1,000 2,000 ऐसा मैक्सिमम रहता है। हम्म जैसे ही प्लेन एरियाज में हम लोग आते हैं, द पॉपुलेशन ब्रैकेट शुड बी अप टिल 5,000। बट ऐसे भी सिनेरियोज हैं जहाँ पे 27 to 28,000 एक एचडब्ल्यूसी के अंडर में आता है। उनके एक एच केस टी में एच डब्ल्यू सी मतलब उसके। तो इट्स लाइक एक्सप्लॉयटेशन, लिटरल अमाउंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, कि एक इंसान को इतना बड़ा ब्रैकेट संभालना पड़ रहा है। हम्म इस ब्रैकेट में जो एनसीडी का जो टारगेट होता है वो भी बढ़ जाता है। एनसीडी बेसिकली नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, ये एक हम्म प्रोग्राम है। इसमें हम लोग हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर, इन सब की स्क्रीनिंग करते हैं। एंड हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज को ट्रीटमेंट एंड फॉलो अप केयर भी हम लोग देते हैं। So there is a basic formula for finding the target of our area. So that is 37% of the total population. अगर 5,000 पॉपुलेशन का हम लोग ये परसेंटेज निकालते हैं तो इट्स हम्म अराउंड 1,500 1,800 के अराउंड आता है। अगर हम्म 28,000 पीपल का हम लोग ये परसेंटेज निकालेंगे, ऑटोमेटिक हम्म ये बर्डन चला जाता है टू समथिंग लाइक 5,000 समथिंग। हम्म एक की बात ये है कि वन ऑफ माय फ्रेंड्स हु लिव्स इन द हिली एरिया, हर पॉपुलेशन इज अराउंड 1,500 और समथिंग। ओके। तो जब वो एनसीडी स्क्रीनिंग करती है, पर मंथ उसका टारगेट रहता है मैक्सिमम 10 to 15। मेरा पर मंथ का टारगेट है 250। हम्म तो ओके। ह्यूज परफॉर्मेंस गैप रहता है। एंड दिस इज ऑल बिकॉज एक तरीके से कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज दैट इज अ हिली एरिया एंड माई वन इज अ प्लेन एरिया। बट फिर भी 7,000 being my population, it should be 5,000 और बिलो 5,000। एक अमाउंट तक अगर हम लोग बर्डन दे तो हैंडलेबल है। अगर उससे अबव दे रहे हैं तो इट्स अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ केयर, इट्स नॉट हम्म पॉसिबल। तब जाके पीपल डीमोटिवेट होते हैं टू डू द एक्चुअल वर्क। हम जब बोलते हैं फील्ड लेवल पे काम नहीं होता है, लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं, दिस इज हम्म ऑल बिकॉज फॉल्टी प्रैक्टिसेस दैट वी आर डूइंग। अगर आप ऐसे प्रैक्टिसेस दे रहे हो जिसका टारगेट अचीव करना प्रैक्टिकली मुश्किल है, अगेन हम्म यू आर गिविंग द डॉक्यूमेंटेशन, देन हम्म यू मोटिवेटिंग द पर्सन टू डू द फेक वर्क या फिर हम्म कॉम्प्रोमाइज वर्क। सो या दैट इज ऑल्सो a big problem here. ओके। लाइक स्टिल 7,000 फॉर अ स्मॉल सब सेंटर। आपके अंदर 7,000 है ना? बाप रे। बहुत बहुत सारे लोग हैं जिसका मतलब मैं कभी कभार सोचता हूँ आई एम फार लकी देन द पीपल हु हैव लाइक 20 50 या थाउजेंड पॉपुलेशन। उनके लिए तो ये इम्पॉसिबल सा काम है। एंड देन अगेन यू आर गिविंग अ टारगेट ऑफ 1 year टू कंप्लीट। तो आप क्या मतलब ह्यूमनली दिस इज नॉट पॉसिबल। हम्म ओके। अब ये तो एक हमने आपके पर्सपेक्टिव बेसिकली एक हेल्थ केयर के पर्सपेक्टिव से बात करी।
What are the feedbacks from the whole villages or the people whom you manage? वो क्या बोलते हैं कि ठीक है फैसिलिटीज या इससे ज्यादा होनी चाहिए, या व्हाट डू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ सब ओके, सेंटर? ओके। तो विलेज लेवल पे आई थिंक दे वांट द प्रोसेस टू बी वेरी सिंपल, हम्म। टाइम कंज्यूमिंग नहीं होना चाहिए, बिकॉज फॉर देम देयर वन डे इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम्म। जो विलेज लेवल है। नाउ इफ वी आर इन अ एरिया वेयर people are working, I mean, in good position, for them हम्म। it's okay, जो लोग अच्छी तनख्वाह में कमा रहे हैं, बट देर आर पीपल हु आर डेली लेबरर्स, हम्म। then there are people who work even in Sundays. So for them, we want a process which is very simple, less time consuming, and uh, to the very extent free. हम्म। तो जैसे कि मैं प्रेगनेंसी को लेकर अगर कहूँ, तो वी हैव डन ग्रेट जॉब हियर। प्रेगनेंसी में बहुत सारा फैसिलिटीज उनको मिलता है, even हम्म। after the child born, if they follow certain rules, like government ने ये बोल दिया ऑलरेडी कि दो बच्चों के बीच में एटलीस्ट 3 साल का गैप होना चाहिए, देन हम्म। फर्स्ट गर्ल चाइल्ड पे आपको इतने पैसे मिलेंगे। so there are certain programs that are very good for this population। हम्म। जैसे ही हम लोग प्रेगनेंसी, इवन स्टेरिलाइजेशन, मेल एंड फीमेल स्टेरिलाइजेशन को लेके हम्म। भी उनको मिलते हैं, सो दैट वी कैन सॉल्व द फैमिली प्लानिंग प्रॉब्लम, क्योंकि विलेज एरिया में क्या होता है कि मल्टीपल प्रेगनेंसीज इज वेरी कॉमन, चाइल्ड मैरिज हम्म। इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। तो आसाम में ये रिसेंटली स्टार्ट हुआ है कि अगर आप 18 ईयर्स के बिलो की लड़की से शादी करते हैं, यू विल ऑटोमेटिकली बी पुट इन टू द जेल। हम्म। So that's something that's going on really good. I mean, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ को लेके बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हैं। इवन अगर एक चाइल्ड माल नरिशमेंट से गुजर रहा है, तो उनको भी 6 इयर्स तक हम लोग को टाइम दिया जाता है कि अंडर 6 इयर्स के बच्चों को ढूंढा जाए जो लोग माल नरिश्ड हैं। तो वो लोग को केयर दिया जाता है इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। 14 दिन तक उन लोग को वहीं पे रखा जाता है, खाना दिया जाता है, प्रॉपर केयर दिया जाता है, एंड दैट्स हाउ दे आर ट्रीटेड। सो अप टिल दैट, एंड इवन अडोलसेंट चाइल्ड, उन लोग को भी बहुत अच्छे केयर मिलते हैं। बट देर आर अगेन सम प्रॉब्लम्स, लाइक एनसीडी के केस में मैं बोलूंगी, जो मैंने हम्म। बोला कि हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं एंड ऑल, हम्म। हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज के लिए सही है, but there is another page which checks their ophthalmic problems, then leprosy को लेके जो हम्म। चीजें हैं वो सब। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं, अगर हम हम्म। लोगों को ये प्रेजेंट भी मिल गए, लाइक फॉर एग्जांपल वाइल चेकिंग द सी बैक इज एक्चुअली, अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो ये एक चेकलिस्ट है, इफ हम्म। दे हैव सिम्टम्स और नॉट। तो अगर उनके पास ये सारे सिम्टम्स हैं, तो हम्म। उनको रेफर कर देना चाहिए टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। अब बाकी हम्म। हॉस्पिटल्स को भी आप रेफर कर सकते हो, बाकी लेवल के पीएचसी सीएचसी, बट वहां पे ईएनटी के लिए कोई इक्विपमेंट्स नहीं होंगे, हम्म। ऑप्थेल्मिक चेकअप के लिए कोई इक्विपमेंट्स नहीं होंगे, तो अल्टीमेटली हम्म। विल हैव टू सेंड देम टू द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। हम्म। जो लोग बहुत गरीब हैं, लाइक फॉर हम्म। whom दिस एंटायर हेल्थ केयर सिस्टम इज, हम लोग बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए हैं जो बहुत ज्यादा गरीब हैं या। एंड नहीं कर सकते हैं। so for them to travel to the district hospital is also a cost expenditure, so ultimately we are not helping them very much। और हेल्थ मेला कभी कभी होता है। हेल्थ मेला में क्या होता है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स आते हैं टू डू अ फॉर्मल चेकअप, तब भी वो लोग हैवी मशीन्स नहीं ला पाते हैं अपने साथ। हम्म। सो दैट इवन डजंट हेल्प। हेल्प किया जा सकता है बेसिक प्रिस्क्रिप्शन, आप हॉस्पिटल पे आ जाए, हम लोग अपना ट्रीटमेंट कर लेंगे। तो उनको जो हॉस्पिटल जाना पड़ता है उसका जो खर्चा है हम्म। वो कवर नहीं होता है, दैट दे काइंड अफोर्ड। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग ऑब्वियसली वैसे भी चले जाएंगे, जो लोग नहीं हाँ। कर पाते वो लोग उधर ही रह जाते हैं विद सम बेसिक मेडिकेशन। so that's something that we can look forward to in near future। and process को complicate ना करना आई फील इज रियली गुड। मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस वाले प्रोसेस में वो लोग थक जाते हैं, दे वांट अ सिंपल प्रोसेस, वो लोग जाए उनको अच्छे से डायरेक्शंस मिले, वो लोग, एंड देयर शुड बी समवन टू हेल्प देम, असिस्ट इन द प्रोसेस,
that's something they need. हाँ, and one more thing is availability of medication at any point of time. सारे medications PHC and CHC में available नहीं होते हैं. हम्म, Although we send a large amount of medications abroad because it's very cheap in India to या make medications, generic medications बहुत सारे अमाउंट में बाहर जाते हैं, बट हमारे रिमोट विलेजेस में वो मेडिकेशंस नहीं जाते हैं. दैट इज समथिंग कंसर्निंग. सो दैट कैन बी समथिंग द पेशेंट वांट कि सारे मेडिकेशंस उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे मिल जाए. नॉट इवन द फार्मेसीज जहाँ पे नॉट फॉर सेल वाले कम प्राइस जेनेरिक मेडिसिन मिलते हैं, नॉट द ब्रांड मेडिकेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट CHC PHC में सारे मेडिकेशंस अवेलेबल होने चाहिए. देयर शुड बी नो सच थिंग दैट ये आपको खरीदना पड़ेगा. Even it is available for a small amount or according to the area कि इस एरिया में ये सारे पेशेंट्स आ रहे हैं, हमको ये मेडिसिन चाहिए अपने स्टॉक पे, तो ये सारे मेडिकेशन बाय इंडियन हमको सारे हॉस्पिटल्स में रखने चाहिए. दैट इज समथिंग दैट वी कैन डू. एंड अगर इससे भी ज्यादा मैं बोलूँ, टेस्ट फैसिलिटीज जो है वो रिमोट एरिया में होने चाहिए. अल्ट्रासोनोग्राफी हो गया, एक्सरे हो गया, ENT का डिपार्टमेंट और खालमा का डिपार्टमेंट, ये सारे अगर होते तो अच्छा होता. तो उनको एटलीस्ट बेसिक केयर जो मिलनी चाहिए वो मिल सकती है. आई ड्रॉप से लेके जो भी एटलीस्ट टेस्टिंग इक्विपमेंट्स अगर आते हैं और डॉक्टर्स अगर आते हैं हर स्पेशलिटी के, तो उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा या फिर दूर नहीं जाना पड़ेगा. दे कैन गेट द ट्रीटमेंट केयर. अगर बहुत ज्यादा सीरियस है ऑब्वियसली दे विल हैव टू गो, बट एटलीस्ट द इनिशियल स्टेजेस. प्रॉब्लम्स विद दिस इज बेसिकली इतने बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स को फ्रीक्वेंट यूज चाहिए रहता है. लाइक 7,000 स्टिल 7,000. यहाँ पे कोई एक छोटे डिवाइसेस जो होते हैं ना, वो यूज में आ सकते हैं जो हाँ, काम आपका वही कर दे. लाइक स्टिल बट वो हैंडी हो एज कम्पेयर टू द बिग डिवाइसेस. पोर्टेबल हाँ, पोर्टेबल पोर्टेबल. मशीन. ओके. So now that we have known about what are the expectations of uh, the population from the sub centers and all of this, एक चीज और जाननी थी. What is like आयुष्मान भारत कार्ड्स? ये like एक बेसिकली इंश्योरेंस स्कीम टाइप की चीज है. ओके, आयुष्मान भारत एज ए प्रोग्राम स्टार्ट हुआ ओके. था. फर्स्ट ऑफ ऑल वो मुझे पता है, मैं बोलूंगी आयुष्मान भारत के साथ एक और प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, दैट इज AAA, अटल अमृत अभियान. तो बेसिकली ये दोनों, मुझे स्टार्टिंग में बिफोर ज्वाइनिंग ऑल दिस मुझे बस दो कार्ड्स के बारे में पता था, अटल अमृत अभियान एंड आयुष्मान भारत PMJ कार्ड. तो अटल अमृत गिव्स यू 6 या 7 डिजीज है या फिर कंडीशन है जिसमें अटल अमृत अभियान आपको 2 लाख तक देता है. नॉट कैश, बट इफ यू गेट दैट डिजीज, इफ यू गो टू अ सेटिंग और हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशन वेयर दीज कार्ड्स आर एक्सेप्टेबल, तब वहां पे आप रजिस्ट्रेशन करके आपका ट्रीटमेंट का जो भी खर्चा है इस कार्ड से मिल सकता था. अटल अमृत अभियान. देन PMJ और आयुष्मान भारत कार्ड जो है वो भी ऐसा ही कार्ड है, बट द ब्रैकेट रेंज ब्रैकेट वाज लाइक 5 लाख. दैट वाज इट. कार्ड को एक्सेप्ट करने के लिए आपके पास सर्टेन क्वालिफिकेशंस और क्राइटेरियाज और इंडिकेटर्स बोल सकते हो, वो सब होने चाहिए थे. कि आपके पास कोई अपना घर नहीं होगा, अपना गाड़ी नहीं होगा. घर अगर होगा तो नॉट इन अ वेरी गुड कंडीशन, लाइक पक्का घर, ये सब नहीं होगा वगैरह. ये सब प्रॉपर्टीज आपके पास नहीं होने चाहिए. प्लस आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए. अगर आपके फैमिली में कोई भी, स्पेसिफिकली योर हस्बैंड और योर लेट्स से चाइल्ड, इफ दे आर वर्किंग इन गवर्नमेंट सेटिंग, you will be able to have these cards. अटल अमृत कार्ड वॉज वेरी इजी टू मेक, बट जो इनिशियली जो आयुष्मान भारत कार्ड था वो कार्ड मुश्किल था बिकॉज इट वॉज मेड थ्रू सेंसस रिपोर्ट. पहले सेंसस चेक किया गया, वोटर लिस्ट में जितने सारे नाम थे उनमें से कुछ लोगों को ये कार्ड दिया गया था. बट रिसेंटली अभी ये फिर से शुरू हुआ है एंड दिस टाइम इट्स गिवन टू एवरीवन हु हैज अ राशन कार्ड. आयुष्मान भारत इज अ बिगर प्रोग्राम. अभी आपने अगर थोड़ा भी देखा होगा तो आयुष्मान भारत इज द मेन रीजन व्हाई सब सेंटर्स आर कन्वर्टेड टू EWC.
हम्म। आयुष्मान भारत प्रोग्राम के अंदर में इट्स वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ आयुष्मान भारत that CPHC care is started, that is comprehensive primary health care is started, and due to this sub centers are converted to HWC, and यहाँ से ही हम लोग comprehensive care देते हैं. So हम्म। there are various components of AB, let's say Ayushman Bharat PMG program. Okay. And one of those program is those insurance cards plus added to हाँ that changing of this sub centers to SWC. हाँ Hmm. Okay. तो ये चीज हो गई. Now that we know all about the sub centers, all of the things, हेल्थ केयर, रूरल हेल्थ केयर का पार्ट हो गया. अब आप ये बताइए कि हाउ इज होल नर्सिंग इन इंडिया, लाइक नर्सिंग का क्या स्कोप है, लाइक नॉट अ लॉट ऑफ लाइक इट वाज गुड टू सी यू मेक वीडियोस अबाउट इट, क्योंकि मोर और लोगों को पता चलेगा इसके बारे में, तो प्रोबेबली दे वुड ज्वाइन टू दिस कोर्स हाँ. एंड प्रोबेबली उनको और अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चलेगा आपके थ्रू. बट ओवरऑल स्कोप क्या है इंडिया में, लाइक इफ वी जस्ट टॉक स्पेसिफिकली अबाउट नर्सिंग. Okay. So basically compared to any other country, like उनके comparison में अगर मैं बोलूँ बाकी countries, हम्म. it's still not up to that level, but it's definitely giving opportunities to nurses to grow. Uh, एकदम प्राइमरी अपॉर्चुनिटीज के बारे में बोलूँ तो इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स एंड वन ऑफ द बेस्ट लेट्स से aspect of BSc nursing which I have done is that, or any nursing for instance, is that right after your graduation you'll be able to get a job as a staff हम्म. nurse or as a nursing teacher. अगर आप BSc nursing कर रहे हो तो this is open for you. You don't have to wait for any other year or any other course to complete and then go into job. It's professional course and we do get that job. But the problem is that in private settings we don't get that amount of pay. The pay scale is really let's say not up to the mark compared to the हम्म. amount of job or amount of work that we do. It's हम्म. that, and if you have seen people working in abroad, they do have overtime pay. हम्म. अगर आप ओवर कर रहे हो तो आपको उसका पे मिलता है एक्स्ट्रा से, बट हमारे गवर्नमेंट सेटिंग में या फिर प्राइवेट सेटिंग में ये एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं रहते हैं. तो अगर हम लोग स्टाफ नर्स के कैटेगरी से अगर बाहर आ गए, हाँ स्टाफ नर्स के लिए प्राइवेट सेटिंग में उतना पेमेंट नहीं है, लेकिन आप गवर्नमेंट सेटिंग या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिंग में देखो, जैसे मैंने बोला एम्स या फिर नॉसेट में हम्म. द सैलरी पे स्केल इज वेरी हाई बिकॉज इट स्टार्ट विथ 70 80,000 एट द वेरी मोमेंट. तो जैसे ही आपने जस्ट ज्वाइन आफ्टर किया आप, क्लियरिंग एग्जाम, लाइक हाँ ज्वाइनिंग. नॉर्मल एग्जाम जो है डिफरेंट इंस्टीट्यूट ही ऑर्गेनाइज करती हैं. एम्स ऑर्गेनाइज करती है, जिपमार ऑर्गेनाइज करती हैं. तो स्टार्टिंग सैलरी, एम्स का स्टार्टिंग सैलरी पैकेज एटलीस्ट 70 से तो स्टार्ट होता ही है. दैट इज वेरी श्योर. सो दैट्स वन ऑफ द बेस्ट पार्ट या. अगर आप लेवल पे ये कर रहे हो. ट्यूटर, अगर आप जस्ट विद बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो आपका जो सैलरी पैकेज है वो रहेगा विद इन 25. ओके. इससे ज्यादा नहीं जाएगा. इवन आफ्टर योर मास्टर्स, इफ यू हैवंट गॉट अ जॉब इन गवर्नमेंट सेक्टर, आपका सैलरी पैकेज इतना ही रहता है, इससे ज्यादा नहीं होता है. तो हम्म. प्राइवेट में अभी भी हमको उतने ज्यादा सैलरी नहीं मिलती है. बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो प्राइवेट में आपको बहुत अच्छा सैलरी दे देंगे. बाहर में इन अदर कंट्रीज, इन अब्रॉड कंट्रीज इट इज कम्प्लीटली ऑपोजिट. प्राइवेट में हम्म. बहुत ज्यादा सैलरी मिलती है, गवर्नमेंट में कंपेरेटिवली कम है. बट या. इंडिया में ये ऑपोजिट है. देन अगर हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर में, इन ऑन द अदर हैंड बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है. एम्स है, जिपमार है, देन ESIC है, इंश्योरेंस एम्प्लॉइज इंश्योरेंस सर्विस कमीशन, हम्म. देन रेलवे डिपार्टमेंट है. तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे आप लोग हम लोग एज अ स्टाफ नर्स काम कर सकते हैं. वी गेट अ वेरी गुड सैलरी, प्लस हमारे अदर पैकेजेस भी रहते हैं बिकॉज इट इज अ गवर्नमेंट सेटिंग. तो हमको बहुत सारे अदर फैसिलिटीज भी मिलते हैं. मूविंग हम्म. ऑन, अगर हम लोग एक्स्ट्रा कुछ स्टडीज करते हैं लाइक MSc नर्सिंग, MPH, MHA, तब हमारी जो अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है बिकॉज हम्म. वी गेट टू वर्क इन अ वेरियस वर्क सेटिंग. ये जो हम्म. कोर्सेस मैंने बोले
एमपीएच या हम्म, फिर एमएचएस, बहुत सारे लोग या फिर बहुत सारे नर्सेस इन कोर्सेज को कर रही हैं ताकि हमें और भी ज्यादा options मिले in terms of working. And BSc Nursing being a graduation course, it does give us the opportunity to later on do courses which are out of nursing. हम लोग लॉ हम्म, पढ़ सकते हैं, हम पीएचडी कर सकते हैं, and we can completely choose something else from different from the nursing background. We can go into nutrition, we can go into psychology. So I would say हम्म, ऑप्शंस की कमी नहीं है, बट लोकेशन yeah, मैटर करता है एक हद तक, कि जिस एरिया पे आप हो उस एरिया में क्या स्कोप्स है, वो मैटर करता है। बिकॉज अभी तक जो रिमोट एरियाज हैं, जो उतने डेवलप एरियाज नहीं है, अगर मैं दिल्ली को छोड़ दूं, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, ये सारे जगह, बैंगलोर, ये सारे हम्म, जगह को छोड़ दूं, रिमोट एरियाज में थोड़े बहुत कम ऑप्शंस मिल सकते हैं। बट हम्म, सिर्फ नर्सिंग को अगर हम लोग पकड़ते हैं, बीएससी नर्सिंग को अगर हम लोग पकड़ते हैं, द अपॉर्चुनिटीज आर वास्ट। आप अगर आप अपने आप पे लिमिट नहीं डालोगे, देन देर इज अ ह्यूज एरिया वेर यू कैन टैप इनटू। हम्म, that's all। और लाइक आपको कितना इतने सारी अपॉर्चुनिटीज के बारे में आपको कैसे पता चला? लाइक यू माइट बी सर्चिंग आई व्हाट अ लॉट। I have kept researching from the very first moment that I joined into BSc nursing, because जब मैंने हम्म, start किया था, I googled and it just said it's similar to doctor and it's a very respectable job and all. But जैसे ही हम लोग कॉलेज में गए हम्म, and our first experience into the hospital, it was completely different from what I saw in Google. Respect के हम्म, मामले में, treatment के मामले में, it was completely opposite. तो फर्स्ट एट फर्स्ट जो एनवायरनमेंट मुझे दिखा, आई डोंट वांट टू डायरेक्ट इट टू यू, बट जैसे ही हमारा फर्स्ट हाँ, पोस्टिंग था, वी हम्म, वेर टोल्ड टू नॉट डू एनीथिंग क्लिनिकली, बिकॉज वी आर नॉट ट्रेन्ड। प्रैक्टिकल में हमारी एक्सपीरियंसेस उतने नहीं थी, एंड एज बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स वी गेट clinical postings very early, right from the first year. It's compulsory. हम्म, So we will don't do anything clinically. You are not हम्म, trained. Give it some time, and even anyone says to do anything, just say that you are a first year student and you are not supposed to do any clinical stuff right now. So there was a doctor who came into the rounds, and हम्म, he said one of my friends to हम्म, remove the catheter, हम्म, and we didn't have any idea what to do. So she हम्म, directly said that, sir, my seniors and my teachers have said that right now we are in first year and we are not supposed to do anything uh, clinically. The हम्म, doctor replied that I am a doctor and you're supposed to hear or listen to my order and follow my orders. So you're हम्म, supposed to do what I say to you. So that was the first experience on our first day of clinical posting. So right हम्म, after that, I kept on searching everything that's related to the nursing jobs and what career opportunities we get and where can we get a good career, which are the areas where we will be, satisfied with what we are doing. हम्म। इस पॉइंट पे तो मैं भी एग्री करता हूँ आपसे कि लाइक डॉक्टर्स डोंट यूजुअली लाइक वी डोंट थिंक दैट मच कि यार नर्सेस भी एक बहुत हाँ, इसेंशियल पार्ट है। yeah. बट In this case, I believe people from or let's say countries other than India do give a good amount of respect to nurses working in other countries. I mean, the settings are better there. I haven't seen anyone who has worked outside as a nurse, outside of India as a nurse, complain that we don't get respect here. So that's something that I would like to see in India as well in future. The coming generations are better, I feel. They do believe that nurses are an important part of the healthcare system, but mostly the earlier batches, let's say that we didn't get that much of uh, respect from their side. There were in fact few doctors.
some of them are there who motivated us a lot. And it feels really great when we have someone uh, respect us that way. Hmm. It feels really nice, Hmm. honestly. But when disrespected, it kinds of, it changes someone's mentality. It's strong enough to change someone's mentality that you're not good enough. Hmm. And who be like at the first year when Ah, you're just starting out. yeah. Hmm. No,